क्लास 5 के सारे बच्चों को मैं इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ग्रोथ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक reproduction in animal. As earliest you have learned about the reproduction in animal, so our next topic is reproduction in plant. We understood this all the topic through a slide. हम लोग इस सारे टॉपिक को एक स्लाइड शो के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि पिछला चैप्टर मैंने आप लोगों को वॉइस और पीडीएफ के माध्यम से बताया था, लेकिन इस सेशन में इस जो अगला सेशन जो है इसमें हम लोग स्लाइड शो के साथ साथ वॉइस के साथ साथ हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, जिस प्रकार आप स्कूल में बोर्ड पे समझते हैं उसी प्रकार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधों के जो अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन प्लांट बिगिन ग्रो इन गार्डन एंड फील्ड। आप देखे भी होंगे अपने आसपास के गार्डन्स में, फील्ड में क्या है, पौधे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक पीपल ग्रो देम? हम लोग इसे क्यों लगाते हैं? आखिर पेड़ पौधों को लगाने से क्या लाभ है, क्यों लगाते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यू नीड प्लांट टू ग्रो फॉर योर own survival, not just for food but also for their release of oxygen in the air as we could not breathe. जैसा कि हम लोग जानते भी हैं और पढ़े भी हैं कि पौधों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। वी आर इंटर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से हम पौधों पे निर्भर करते हैं, पौधे भी क्या होते हैं, हम पे निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम उन्हें ब्रेथ के थ्रू क्या देते हैं, CO2 देते हैं ना। CO2 मैंने बताया था आप लोगों को, और ये सारी चीजें होती हैं किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, carbon dioxide and water, and they make food called carbohydrate. During this whole process oxygen is released, और वो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हम लोग क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है क्या कैसे होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। आप लोगों को पता होगा कि इस पृथ्वी पे जो लिविंग थिंग्स ही है वह रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि अपने यंग वंस को जन्म देती है। ठीक है, जानते हैं हम लोग। वी सी ऑल द वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग। प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स। जैसे बताया कि एक पौधा जो है अपने तरह के एक पौधे को जन्म देने के लिए उसको रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन वह करता है। ठीक है, जनन की क्रिया होती है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि जब कोई भी लिविंग थिंग्स क्या करता है, अपने यंग वंस को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और यह पूरे प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांट रिप्रोड्यूस इन मेनी वे। पौधों में रिप्रोडक्शन बहुत तरीकों से हो सकती है, जैसे कि फ्रॉम सीड, अगले साइड जहाँ पे देखें, फ्रॉम सीड, फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम रूट्स, बहुत तरीकों से इसमें रिप्रोडक्शन होती है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, किस प्रकार से पौधों में रिप्रोडक्शन हो रहा है, बीजों के द्वारा। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, fruit contains seed inside them. Some fruit have only one seed in them while some other have large number of seeds. आपने देखा भी होगा जो हम लोग फल खाते हैं उसके अंदर क्या होती है, बीज होती है। तो मैक्सिमम जो पौधे होते हैं उनके फलों में बीज होता है। ठीक है, कुछ फलों में कम बीज होते हैं, कुछ फलों में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। जैसे आप आम में देखें तो एक गुठली होती है, और पपीते में देखें तो कितनी सारे उसके बीज होते हैं ना।
स्ट्रक्चर ऑफ सीड, और सीड के स्ट्रक्चर की बात हम करें, मतलब सीड के स्ट्रक्चर का मतलब हो गया सीड की बनावट। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सीड की बनावट से ऑल दो सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में डिफर इन साइज, सभी पौधों के सीड का जो है क्या होता है, साइज अलग अलग होते हैं, उनका शेप भी होता है अलग होता है, कलर भी अलग होते हैं। दे हैव अ पार्ट्स व्हिच आर कॉमन, दे हैव पार्ट, लेकिन कुछ पार्ट्स जो कॉमन होते हैं। द सीड हैव अ हार्ड कवरिंग, जो सीड होता है, जो कि छोटा सा अंदर जो सीड है वो ढका होता है बहुत ही हार्ड कवरिंग का मतलब हार्ड एक लेयर से, जिससे हम लोग उस लेयर को बोलते हैं सीड कोट। इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग डैमेज, यह जो लेयर है सीड को डैमेज होने से बचाता है। डू यू नो व्हाट इज इनसाइड द सीड, क्या आप जानते हैं कि सीड के अंदर क्या होता है? सॉक ऑफ फ्यू बीम्स। आप एक काम करिए, एक फ्यू बीम्स को लाइए, सी 2 और 3 डेज उसको रख दीजिए, ऑब्जर्व दैट सॉक बिग बीन्स सीड्स, यू विल नोटिस दैट द सीड कोट हैज बिकम सॉफ्ट। यानी आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी बीज, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मटर, आप बीन है या मटर आप लाकर जैसे चना फुलाते हैं पानी में, अगर 3 दिन तक फुलाइएगा देखिएगा उसमें से क्या हो गया, वो अंकुरित हो गया। यानी पहले वो सॉफ्ट होता है, जो सब चना है पहले हार्ड होता है, पानी में डालकर 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। और कुछ दिन और छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा पता चलेगा उसमें से अंकुर, मतलब वो अंकुरित हो गया, उसमें से जो है वहाँ नए पौधे का जन्म होने, नए पौधे का जैसे अंकुरत होता है ना उस तरह से निकलना शुरू होता है। यू विल सी सीड लिप्स, आपने बहुत सारे सीड्स की यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे पत्तियों को भी देखा होगा, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। द सीड लिप्स इनसाइड द सीड इज कॉल्ड, क्या होते हैं, साइटोलेडॉन्स, उनको हम लोग साइटोलेडॉन्स के नाम से जानते हैं। These cytoledons contain all the parts of seed, ये सीड के सारे जो हैं उनके जितने भी सीड्स के जो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं। The food supply of the baby plant seed with two cytoledons are called डाइसाइटोलेडन्स और डाइकोट सीड। यानी देखिए इसका मतलब यहाँ पे डाइकोट कहा गया, यानी कि एक सीड, ये तो हो गया सीड कोट। सीड कोट के अंदर एक लेयर होता है और उसके अंदर जो सीड होती है वह जब अंकुरित हो जाती है तो ये हो गया हम लोग के जो डाइकाइटोलेडन्स का मतलब है उसमें 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। जैसे एग्जांपल आप एक किडनी बीन, ये देखो किडनी बीन्स यहाँ पे क्यों गया, ये देखिए हम हमारी जो किडनी है वो देखिए बीन्स, आप बीन्स को मिला कर देखिएगा और उसके साथ देखिएगा उसका स्ट्रक्चर तो एकदम सेम टू सेम मिलता आपको नजर आएगा। एक कॉर्न सीड हैज ओनली 1 साइटोलेडॉन्स, कॉर्न सीड में केवल एक साइटोलेडॉन्स होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मोनोसाइटोलेडॉन्स। मोनो का मतलब होता है एक, ये मोनोकोट भी यानी कि एक, यानी कि मोनोसाइटोलेडॉन्स, ठीक है। ओपन द साइटोलेडॉन्स, द बेबी प्लांट इनसाइड देम इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जब आप साइटोलेडॉन्स को हटाएंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट दिखेगा, उसको एम्ब्रायो के नाम से हम लोग जानते हैं। एम्ब्रायो हैज रूट एंड सूट, और उसके अंदर जो एम्ब्रायो होती है उसके रूट भी होते हैं और सूट भी होते हैं। रूट और सूट किसे कहते हैं, जो जमीन के अंदर की जो चीजें होती है उसे हम रूट कहते हैं और जो जमीन के बाहर के हिस्सों को हम लोग सूट कहते हैं। या यहाँ पे जमीन तो नहीं, यहाँ पे अगर सीड कोट की बात करें तो सीड कोट के अंदर के हिस्सों को हम लोग बोलेंगे उसका रूट, और उसे जो बाहर निकल गया है उसको हम लोग बोलेंगे सूट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं the shoot later on grow out of the ground into the stem and the root spread under the ground। हम जानते भी हैं कि जो सूट यानी ऊपर वाले जो भाग होते हैं वह पूरे चारों तरफ फैल जाते हैं और नीचे जो स्टेम एंड रूट स्प्रेड अंडर द ग्राउंड, और रूट जो होती है वह ग्राउंड के अंदर चारों तरफ फैल जाती है। अब आते हैं हम लोग एक बहुत मिट्टी में हम लोग बहुत सारी चीजों करते हैं पौधों को उगाने के लिए, यहाँ तक कि हम फसलों को उगाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इरिगेशन, सिंचाई। द क्रॉप्स आर इरिगेटेड, that is water is supplied to the field through pipe or canal so that crops get sufficient water for growth। यानी कि हम जब भी आप देखते हैं वो किसान लोग क्या करते हैं, जब फसल लगाते हैं तो उस पर पानी हमेशा देते रहते हैं। क्या होता है, पौधों को पानी चाहिए, उनको हमेशा पानी क्या होता है, सुफिशियंट वाटर फॉर ग्रोथ। उनको हम जैसे पानी, हमें हमारे शरीर को जिस तरह से पानी चाहिए पौधों को भी पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनको सफिशियंट वाटर कैसे, या तो पाइप के थ्रू या नाला बना करके, कैनल बना करके उसको पानी जो है पहुंचाया जाता है। आगे चलते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड कैसे जर्मिनेट होता है यानी कैसे अंकुरित होता है। आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश है, एकदम ये है छोटा सा बीज, ठीक है, रेडिकल से छोटा सा बीज है, इसको सफिशिएंट यहाँ से इसको थोड़ा सा पानी मिल गया,
थोड़े से इसको सूर्य का प्रकाश अभी तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमने इसको, कुछ यहाँ से मिट्टी से कुछ इसको खनिज पदार्थ मिल गए, मिनरल्स मिल गए, तो ये धीरे से अंकुरित हो रहा है। देख रहे किस प्रकार अंकुरित हो गया, इस तरह से मिट्टी में इसके जड़ चले गए। और यह जो पार्ट्स है, यह इसको छोड़ करके, सीड कोट को छोड़ करके पार्ट जो है ऊपर उड़ जाता है, सीड को छोड़ करके पार्ट जो ऊपर उड़ जाता है, और उठने के बाद यह सीड कोट जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार से जर्मिनेशन हो रहा है पौधों में। तो ये सीड, ये जो ऊपर पार्ट्स होता है जिसको हम लोग इस पार्ट्स को देखो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो पौधे के जो पहला निकला हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलैडॉन्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? साइटोलैडॉन्स। इसी को मैं बता रहा था, साइटोलैडॉन्स के बाद। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जर्मिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, बहुत सारे पौधे होते हैं जो सीड से नए पौधे में कन्वर्ट होते हैं। बट ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट, सारे सीड पौधों में नहीं चेंज होते। ओनली राइप एंड हेल्दी सीड विच गेट ऑल द फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। देखिए, अगर सारे सीड से तो नहीं अंकुरित हो पाते, कुछ सीड मिट्टी में दब करके सड़ के गल जाते हैं। जो सीड क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, वही सीड जो है पौधों में कन्वर्ट हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन देख सकते हैं किस प्रकार से जर्मिनेशन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑफ फ्रूट्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। अच्छा, डिस्पर्सल का पहले मीनिंग समझते होता क्या है? डिस्पर्सल का मतलब होता है, सपोज करिए यहाँ पे एक पौधा उगा हुआ था, अब इसके सीड जो यहाँ पे नीचे गिर गए। अब ये जो सीड नीचे गिरा हुआ है, यह यहाँ से कहीं, यहाँ से हट के कहीं और चला गया। कैसे जाएगा? तो इसके लिए मीडियम चाहिए, कभी हवा उड़ा कर लेकर चली गई, कभी पानी के माध्यम से यह कहीं चला गया, या किसी क्या या किसी एनिमल के द्वारा, किसी एनिमल के पैरों में लग करके चला गया, इस तरह से, या चिड़ियों, कभी कभी चिड़ियों के माध्यम से कहीं और ये बीज चला जाता है, गिर जाता है। इस प्रकार से हम लोग सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है बीजों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह पे हो जाना। सीड आर कैरी आउट, the seed are carried away from the parent plant to far off place by wind। मैंने बताया जैसे विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल के द्वारा, और एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स, इसके द्वारा भी क्या होते हैं, सीड का जो है डिस्पर्सल हो जाता है। विंड, वाटर एंड एनिमल आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसीलिए हम लोग, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल का मतलब होता है यही लोग डिस्पर्सल करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। अगले स्लाइड में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरीकों की फिगर भी दिए गए हैं। आज जो फिगर दिया गया है यहाँ पे, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल। इनरिचमेंट ऑफ सॉइल का मतलब है सॉइल में जो है फर्टिलाइजेशन की मात्रा ज्यादा है। जैसे देखिए मैन्यूर, हम लोग जैसे गाय का गोबर जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिन तक छोड़ते हैं, सड़ जाता है, तो वह मैन्यूर में बदल जाता है। एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो खाद किसान यूज करता है, जैसे यूरिया है, यहाँ पे सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट है, एंड नाइट्रेट है। ये सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यह क्या करते हैं, हमारे फसलों को उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, यहाँ तक कि फसलों में भी यह फसलों को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में सहायता करते हैं। आर एडेड टू इनरिच द सॉइल, इसे हम लोग सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सके। देखो यहाँ पे सोइंग यहाँ पे देख सकते हैं। सोइंग का मतलब होता है रोपना, यानी कि हम लोग जब हेल्दी सीड आर सोन, जो अच्छे सीड होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, उन्हें हम लोग सोन करते हैं, उसको हम लोग रोपते हैं मिट्टी के अंदर। सुफिशिएंट स्पेस आर लेफ्ट इन बिटवीन द सीड, और दो सीड के बीच में थोड़ा हमको स्पेस भी देना है। ऐसा नहीं है कि दोनों सीड को एक साथ जोड़ दिए तो जो हम लोग इसको खाना देंगे पता चलेगा कि एक को मिला एक को नहीं मिला, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर पर हम लोग सीड को लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद देव उनको क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, किस लिए, ताकि वो ग्रो करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए हम बताए ना, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब चाहिए। अच्छा, यूज ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल देखते हैं। द क्रॉप्स आर स्प्रेड विद द केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड। देखिए, कभी हम लोग फसल उगने के बाद कुछ फसल को क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड से क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को जो उस पर लगे होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक माइका, या माइस बोलते हैं इसे, माइस, जैसे इस तरह की चीजों को बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फार्मर प्लेस स्केयर क्राउज इन द फील्ड टू फ्राइटन अवे द बर्ड्स। यहाँ तक कि बहुत, देखिए कभी कभी क्या होता है, चिड़ियों से बचने के लिए एक बड़ा सा पुतला बना कर रख दिए फील्ड में, या जानवरों से बचाने के लिए अपने, तो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं किसान अपने फसलों को बचाने के लिए। ठीक है,
अगले स्लाइड में चलते हैं। सोइंग मैंने बताया कैसे रोकते हैं हम लोग हेल्दी सीड के लिए, और यहाँ पे यूज ऑफ केमिकल्स भी मैंने आपको बताया, पेस्टिसाइड्स के बारे में भी बताया, शायद ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये था हम लोगों का, बस इतना ही पढ़ना था आप लोगों को इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।